हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3 को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप यहाँ पे फुली कंसंट्रेट करिए, आपको सभी क्वेश्चंस इजीली समझ आ जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने प्रश्नावली 8.3 के इंट्रोडक्शन को नहीं देखा है तो आप जाके पहले प्रश्नावली 8.3 के इंट्रोडक्शन को देख के आइए। वहां से आपको समझ आ जाएगा कि प्रश्नावली 8.3 में हमें किन किन सूत्र का प्रयोग करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले जाइए प्रश्नावली 8.3 के इंट्रोडक्शन को देख के आइए, उसके बाद आप इस वीडियो को आके देखिए, तब जाके ये आपको बेटर वे में समझ आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम को वेस्ट किए हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। आइए क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। इन सभी का हमें मान ज्ञात करना है। देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन में हमें 4 पार्ट दिया गया है, चारों पार्ट का हमें मान ज्ञात करना है। करेंगे कैसे? देखिए, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इन सभी को पहले हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने इन सभी को नोट कर लिया है। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है इंट्रोडक्शन में। ये सेम टू सेम वैसे ही है जैसे उदाहरण संख्या 9 है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर साइन है, नीचे कॉस है। तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ साइन ला देना है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ साइन लाना है। तो हम करेंगे क्या, देखिए ऊपर वाले को एज इट इज रहने देते हैं, साइन 18 डिग्री बटा, देखिए यहाँ पे कॉस 72 डिग्री है। तो नीचे वाले को हमें चेंज करना है, ऊपर साइन है तो नीचे भी साइन लाना पड़ेगा, या फिर नीचे कॉस है तो ऊपर भी कॉस ला लीजिए। आपके पास दो नियम है, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम इसको बदलेंगे नीचे वाले को, तो ऊपर वाले को एज इट इज उतार दिए, अब नीचे वाले को बदलेंगे। देखिए कॉस 72 डिग्री, मतलब ये जो है ना, ये ए का मान है। तो हम कॉस ए का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता रखा है। कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ पे नोट करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस ए का मान कहाँ पे, देखिए ये कॉस ए का मान 72 है, तो हम यहाँ पे 72 नोट कर देंगे। ओके, चलिए इसको साइड में रखते हैं। देखिए ये हो जाएगा साइन 18 डिग्री और बाई साइन, देखिए इन दोनों को घटा देंगे तो 18 प्राप्त हो जाएगा। साइन 18 कट गया, कितने बार में, एक बार में। इसका आंसर आ गया एक। आप चाहें तो ऊपर वाले को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आइए एक और विधि से हम देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को, या क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, साइन 18 डिग्री और बाई कॉस 72 डिग्री। अब की बार देखिए ऊपर वाले को चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने नीचे वाले को चेंज किया था, अब हम ऊपर वाले को इसमें चेंज कर लेंगे। तो देखिए साइन 18 डिग्री, ऊपर वाले को चेंज करना है, तो साइन 18 मतलब साइन ए है, ए का मान कितना है, 18 है। तो हम साइन ए का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए साइन ए का फॉर्मूला यहाँ पे रहा, साइन ए बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस ए। तो हम यहाँ पे रखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस, देखिए ए का मान 18 डिग्री है तो 18 डिग्री, और बाई कॉस 72। आइए इसको घटा लेंगे हम यहाँ से, कॉस है तो कॉस, अब देखिए 90 में से घटाएंगे 18 तो 72 डिग्री, और बाई कॉस 72 डिग्री। ये दोनों कट गया, कितने बार में, एक बार में। देखिए दोनों का आंसर सेम आया है। आप किसी भी विधि से सॉल्व करिए, आंसर आपका सेम आएगा। ओके, ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर। आइए सेकेंड पार्ट को देखेंगे, इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए चाहे तो ऊपर वाले को आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो नीचे वाले को चेंज कर सकते हैं। आइए हम ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा tan 26 डिग्री, और बाई नीचे वाले को चेंज करना है तो ये कॉट है, तो कॉट का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉट का फॉर्मूला कहाँ पे, यहाँ पे है, कॉट ए बराबर होता है tan 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ पे रख देंगे हम कॉट ए का फॉर्मूला, कॉट है तो कॉट का फॉर्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस ए का मान कितना है, 64 डिग्री, तो 64 डिग्री। जो भी होगा उसको आप घटा देंगे, यहां से प्राप्त हो जाएगा tan 26 डिग्री बटा tan, इसको भी घटाएंगे तो 26 डिग्री
90 में से 64 घटाएंगे तो 26, ये दोनों कट गया एक बार में। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर वाले को चेंज कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अगर आप ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो उसको बदलना पड़ेगा ऐसे, देखिए, या क्या करेंगे, इसको नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन को दिया गया है tan 26 डिग्री और बाई cot 64 डिग्री। चलिए चेंज करते हैं, ऊपर वाले को चेंज करना है तो ऊपर क्या है, tan है, तो tan का फॉर्मूला रखेंगे। tan का फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस ए, तो यहाँ पे लिख देंगे cot 90 डिग्री माइनस ए का मान कितना है 26 डिग्री, तो माइनस 26 डिग्री, बाई नीचे है cot 64 डिग्री। इसको घटा लीजिए, यहाँ से हो जाएगा cot, इसको घटाएंगे तो 64 डिग्री, और बाई नीचे भी है cot 64 डिग्री। आप चाहे तो किसी को भी चेंज कर सकते हैं, दोनों विधि से आपका सॉल्यूशन सेम आएगा। ठीक है, देखिए इसका भी आंसर एक आ गया। आप किसी भी विधि से सॉल्व करिए, आंसर आपका सेम आएगा। चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं, इसको ऊपर करेंगे। देखिए थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए एक तरफ cos है, एक तरफ साइन है, तो हमें दोनों तरफ साइन बनाना पड़ेगा या फिर दोनों तरफ cos बनाना पड़ेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम पहले वाले को इसी तरह छोड़ देंगे जैसा कि सभी में करते आ रहे हैं, माइनस, देखिए साइन ए का सूत्र लगाएंगे। ये 42 डिग्री क्या है, ए का मान है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, cos 90 डिग्री माइनस ए। देखिए साइन ए का फॉर्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस ए, यहाँ पे लिख देंगे हम cos 90 डिग्री माइनस ए का मान कितना है 42 डिग्री, तो 42 डिग्री। यहां से हमें प्राप्त हो जाएगा cos 48 डिग्री माइनस cos, इसको भी घटाएंगे तो 48 डिग्री। देखिए ये और ये कट जाएगा, cos 48 में से घटाएंगे cos 48, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वैसे भी ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो कट जाएगा, यहाँ पे मुझे 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चेंज करना होगा तो आप cos का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, वैसे भी ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। इसमें दिया गया है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। करेंगे कैसे, देखिए फर्स्ट वाले को हम इसी तरह उतार देंगे, आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट वाले को भी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए सेक को चेंज करना है तो सेक ए का फॉर्मूला रखेंगे। सेक ए का फॉर्मूला कहाँ पे है, देखिए सेक ए का फॉर्मूला है cosec 90 डिग्री माइनस ए, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम cosec 90 डिग्री माइनस ए का मान कितना है 59, यहाँ पे रख देंगे हम 59। ओके, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा cosec 31 डिग्री माइनस ये हो जाएगा cosec, इन दोनों को घटाएंगे तो 31 डिग्री। ठीक है, देखिए दोनों बराबर आ गया, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा, दोनों बराबर है तो वैसे भी घटेगा तब भी 0 आएगा और कट जाएगा तब भी 0 आएगा। देखिए हमने चारों पार्ट का सॉल्यूशन कर लिया। आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में दिया गया है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1। बताना है कि इन सभी को अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो 1 आएगा या नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। करेंगे कैसे, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को नोट करना है। तो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन का है फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन में दिया गया है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, और हमें कितना लाना है, 1 लाना है इसको सॉल्व करके। ओके, इसको सॉल्व करके हमें 1 लाना है, कैसे लाएंगे, चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप इसको सजा लेंगे तभी आपका सॉल्यूशन हो पाएगा। कैसे सजाएंगे, ध्यान से देखिएगा, 90 डिग्री होना चाहिए जोड़ने पे। देखिए 48 में 23 जोड़ेंगे तो 90 नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा लेंगे जिसको जोड़ने पर 90 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ये tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, इन दोनों को अगर आप जोड़िएगा तो
आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए इन दोनों को हमने एक जगह पे कर लिया। अब इन दोनों को देखिए, इसको भी एक जगह पे कर लेते हैं। tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ओके, हमें कितना लाना है? एक लाना है। यहाँ पे ऑलरेडी बराबर है तो ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब क्या करेंगे? देखिए, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेना है। दोनों tan है, लेकिन ये 48 डिग्री है, ये 42 डिग्री है, नहीं कटेगा, तो किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। उसी तरह ये भी दोनों tan है, लेकिन एक 23 डिग्री है, एक 67 डिग्री है, नहीं कटेगा। अगर दोनों बराबर बराबर होता तो कट जाता, लेकिन ये दोनों बराबर है नहीं, तो हम चेंज करेंगे। चलिए, किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी एक को, इन दोनों में से किसी एक को। तो आइए हम फर्स्ट वाले को इसी तरह रहने देते हैं। आप चाहें तो फर्स्ट वाले को भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने सभी क्वेश्चन में फर्स्ट वाले को इसी तरह छोड़ा है, इसलिए मैंने इसमें भी फर्स्ट वाले को ही छोड़ दिया है। अब देखिए, tan 42 डिग्री, यहाँ पे tan है, tan a का सूत्र रखेंगे। tan a का सूत्र क्या होता है? यहाँ पे देखिए, tan a बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस a। यहाँ पे लिख देंगे हम cot 90 डिग्री माइनस a का मान कितना है? 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू, देखिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो आइए लास्ट वाले को चेंज करेंगे। tan a का सूत्र रखेंगे, तो tan a का सूत्र क्या होगा? cot 90 डिग्री माइनस a। यहाँ पे रख देंगे हम cot 90 डिग्री माइनस a का मान कितना है? 67 डिग्री, और बराबर में हमें एक लाना है। ओके, चलिए सॉल्व करते चलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, ये हो जाएगा tan 48 डिग्री इंटू cot, इन दोनों को घटा लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू cot, देखिए इन दोनों को घटा लेंगे तो हमें 23 डिग्री प्राप्त होगा, बराबर में एक। अब यहाँ पे देखिए, ये 48 डिग्री है, ये 48 डिग्री है, लेकिन एक tan है, एक cot है, नहीं कटेगा। उसी तरह ये दोनों 23 डिग्री है, लेकिन एक tan है, एक cot है, नहीं कटेगा। तो हम थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दिया गया है साइन ए बराबर होता है 1 बटा कौशिक ए की, और कौशिक ए बराबर होता है 1 बटा साइन ए की, उल्टा। ठीक है, यहाँ पे कौशिक आ गया, साइन यहाँ पे आ गया। उसी तरह कॉस ए बराबर होगा 1 बटा सेक ए की। फिर देखिए, सेक को यहाँ पे भेज दीजिए, कॉस को यहाँ पे भेज दीजिए, तो सेक ए बराबर होगा 1 बटा कॉस ए। देखिए, tan ए किसके बराबर होगा? 1 बटा कॉट ए की, और कॉट ए किसके बराबर होगा? 1 बटा tan ए की। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट वाले को आप इसी तरह रहने दीजिए। आप चाहे तो फर्स्ट वाले को भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉट को हमें चेंज करना है। ठीक है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, यहाँ पे कॉट को चेंज करना है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा? 1/tan ए, तो 1/tan। अब ए का मान कितना है? 48 डिग्री, 48 डिग्री इंटू ये tan 23 डिग्री इसी तरह रहने देते हैं, इंटू देखिए कॉट को चेंज करना है, तो कॉट क्या होगा? 1 बाई, यहाँ पे देखिए कॉट को चेंज करना है, तो ये 1/tan है, तो 1/tan ए का मान कितना है? 23 डिग्री, यहाँ पे 23 डिग्री। कितना लाना है? बराबर में एक लाना है। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर आगे देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब यहाँ से देखिए, ये और ये गुणा में, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, तो ये और ये कट जाएगा, उसी तरह ये और ये कट जाएगा, तो इधर से आपको एक और एक प्राप्त हो गया। तो एक में गुणा करेंगे एक से, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा है, तो एक में एक से गुणा करेंगे तो एक, और बराबर उधर भी एक। देखिए, दोनों तरफ इक्वल आ गया, जो कि हमें सीट करना था। हमें इन सभी को सॉल्व करके एक लाना था, तो देखिए LHS बराबर RHS आ गया, जो कि मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS, यहाँ पे नोट कर देते हैं LHS बराबर RHS। ये हमने प्रूफ कर दिया, जो कि हमें कहा जा रहा था। चलिए सेकेंड पार्ट को इधर देखेंगे साइड में। देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है, नीचे ही देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट को भी नोट करेंगे, सेम इसी तरह है, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया गया है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री।
इन सभी को सॉल्व करके आपको लाना है 0। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा इजी है। यहाँ पे देखिए ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, दोनों बराबर है, लेकिन ये देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, इसका कोण बराबर नहीं है। ये देखिए 38 डिग्री का है, ये 52 डिग्री का है ना, ये बराबर नहीं है इसका एंगल। तो हम करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस लगेगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, सेम टू सेम उसी तरह करेंगे। किसी एक को चेंज कर लेते हैं। तो देखिए हम इसको चेंज कर सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाले को एज इट इज उतार लेंगे, ये इतना हो जाएगा, इनटू देखिए कॉस ए का फॉर्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए कॉस ए का फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए का मान कितना है 52 डिग्री। ओके, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस, फर्स्ट वाले को ऐसे ही रहने दीजिए, इनटू साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए, तो साइन ए का होता है कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो यहाँ पे रख देंगे कॉस 90 डिग्री माइनस ए का मान कितना है 52 डिग्री, हम यहाँ पे रख देंगे 52 डिग्री। आंसर कितना लाना है 0 लाना है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे इसको, ये भी उसी तरह है। यहाँ पे हो जाएगा कॉस 38 डिग्री इंटू साइन, इन दोनों को घटा देंगे तो 38 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। ओके, माइनस यहाँ पे देखिए साइन 38 डिग्री इंटू कॉस, इन दोनों को घटा देंगे तो 38 प्राप्त हो जाएगा, बराबर में 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं साइन 38 और साइन 38, कॉस 38 और कॉस 38, देखिए ये और ये कट जाएगा, दोनों तरफ बराबर बराबर है तो कट जाएगा, इधर भी साइन 38 कॉस 38, इधर भी साइन 38 कॉस 38, तो ये और ये कट जाएगा। ओके, दोनों कट जाएगा, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 0, और बराबर में तो यहाँ पे 0 है ही, बराबर में 0 जो कि हमें चाहिए था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं LHS बराबर RHS प्राप्त हो चुका है, जो कि हमें चाहिए था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, मतलब दाया साइड और बायां साइड दोनों बराबर हो गया है, और ये हमने प्रूफ कर दिया जो कि हमें लाना था, ये मेरा प्रूफ हो गया। आइए देखेंगे थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। आइए थर्ड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये देखिए यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है, जहां ये 2a न्यून कोण है, तो हमें बताना है कि a का मान क्या होगा, इस a का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए हमें जो जो दिया गया है उसको हम पहले नोट करेंगे, ये हमें दिया गया है, इसको हम पहले नोट कर लेते हैं। चलिए इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे पेज नहीं बचा हुआ है, तो हम दूसरा पेज लेंगे, साइड में लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, सिर्फ आपको समझना है। अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं तो क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम नोट करेंगे। सबसे पहले ये थर्ड पार्ट है, यहाँ पे थर्ड पार्ट लिख देंगे, लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ओके, जहां ये 2a न्यून कोण है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। करेंगे कैसे देखिए, यहां पे आपको सॉल्यूशन कर लेना है, लिखेंगे इसलिए जो दिया गया है उसी के सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आप इसको चेंज कर लेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो हम इसी को चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज करेंगे तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे समझने का कोशिश करिएगा, देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है tan 2a, तो tan 2a तो कहीं भी नहीं है, यहाँ पे tan a का फॉर्मूला दिया गया है। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है cot 90 डिग्री माइनस ए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे cot 90 डिग्री माइनस, देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ए है, लेकिन यहाँ पे 2 ए है, तो हम 2
ए नोट करेंगे। अगर यहाँ पे 3a होता तो 3a नोट करते। ठीक है, क्या कहा जा रहा था, tan a का फॉर्मूला रखना है। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पे cot 90 डिग्री माइनस ए। तो cot 90 डिग्री माइनस ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे 2a है तो हम 2a रख देंगे। यहाँ पे 3a होता तो 3a रख देते। ठीक है, ये बदलते ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है इससे। अब इस साइड में देखिए जो भी है नोट कर देंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, कॉट और कॉट कट गया, यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। चलिए इसको हम सजा लेते हैं। यहाँ पे -2a है, ये प्लस में a है, इधर आएगा तो माइनस में a बराबर, यहाँ पे माइनस में 18 डिग्री है, यहाँ पे ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 90 डिग्री। देखिए माइनस में 3 और माइनस में 1, सॉरी माइनस में 2 और माइनस में 1 कितना हो जाएगा, माइनस में 3a बराबर, इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा माइनस, जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 116 डिग्री। देखते हैं जोड़ के कितना आता है, 8 9 1 10, 108 डिग्री। ये देखिए ये माइनस और ये माइनस कट गया, यहां से हमें प्राप्त होगा 3a बराबर 108 डिग्री। इसको हम कटा लेते हैं, यहाँ से हमें a का वैल्यू प्राप्त होगा 108 डिग्री। देखिए यहाँ पे ये गुणा में है, इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, इसको हम कटा लेंगे तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ से हमें a का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, इसलिए a बराबर, देखिए इसको हम भाग दे देते हैं, कितना बार में कटेगा, यहाँ पे देखिए 3 से भाग देना है 108 में, 3 तिया 9, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 36। ठीक है, ये 36 बार में कट जाएगा, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे 36 डिग्री। देखिए हमें a का मान ज्ञात करना था, तो हमने a का मान यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। कहा जा रहा था क्वेश्चन में जहां 2a एक न्यून कोण है, तो देखिए यहाँ पे नोट करेंगे 2a, a का मान पुट करते हैं, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा, a का मान कितना आया है 36 डिग्री। इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 72 डिग्री। देखिए 72 मेरा न्यून कोण होता है, जो कि क्वेश्चन में कहा जा रहा था, क्वेश्चन में दिया गया था 2a एक न्यून कोण है, तो देखिए ये 72 डिग्री आ गया मान रखने पे, तो 72 डिग्री क्या होगा, न्यून कोण होगा, जो कि मेरा क्वेश्चन में कहा जा रहा था, और ये हो जाता आपका आंसर। चलिए देखेंगे फोर्थ पार्ट को, देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है। आइए क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो ये रहा स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है tan a बराबर cot b, तो सीट कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप यहाँ पे कंसंट्रेट करिए, क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, tan a बराबर cot b, tan a और cot b बराबर दिया गया है, तो हमें a प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो आइए सबसे पहले हम नोट करेंगे हमें जो जो दिया गया है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे हम नोट करेंगे जो दिया गया है वो, ये मेरा फोर्थ पार्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है tan a बराबर cot b, ये हमें गिवन है, क्या ज्ञात करना है, हमें सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये हमें a प्लस बी बराबर 90 डिग्री लाना है। हम यहाँ पे नोट कर देंगे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। चलिए यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे हम, इसलिए सबसे पहले जो दिया गया है उसी के सारे क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो इसको हम यहाँ पे नीचे नोट करेंगे, लिखेंगे tan a बराबर cot b। आइए किसी एक को आप चेंज कर लेंगे, यहाँ से देखिए इधर cot है और इधर tan है, किसी को भी आप चेंज कर लेंगे, आपका यहाँ से आंसर इजिली प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम इस साइड वाले को छोड़ देते हैं, पहले वाले को, जैसा कि हमने सभी क्वेश्चन में किया है, तो हम पहले वाले को छोड़ देंगे, tan a को हम छोड़ देते हैं, बराबर कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे कॉट ए होता था, लेकिन अब की बार कॉट बी दे दिया गया है, तो इससे आपको नहीं डरना है, यहाँ पे कुछ भी हो उससे नहीं डरना है, कॉट कहा जा रहा है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस ए, यहाँ पे रख देंगे हम tan 90 डिग्री माइनस, देखिए यहाँ पे ए दिया जा रहा था, तो ए का मान क्या दे दिया, आपकी बार बी दे दिया, यहाँ पे हम बी रख देंगे, तो tan 90 डिग्री माइनस ए का मान है ये, तो हम यहाँ पे रख देंगे। मान के चलिए यहाँ पे 80 डिग्री दिया जाता तो आप 80 डिग्री यहाँ पे रखते,
उसी तरह यहाँ पे बी दे दिया गया है तो हम बी नोट कर देंगे। इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे देखिए इधर भी tan है, इधर भी tan है, ये दोनों कट गया, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा आंसर इजिली। क्या प्राप्त होगा? देखिए a बराबर 90 डिग्री माइनस बी। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, इधर माइनस में, तो इधर प्लस में आ जाएगा, बराबर 90 डिग्री। देखिए ये हमें प्राप्त हो गया जो हमें ज्ञात करना था। हमें क्या ज्ञात करना था? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्राप्त कर लिया। ये a है तो a, देखिए यहाँ पे माइनस में, इधर प्लस में आ गया, बराबर में 90 डिग्री। ये मेरा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपसे क्वेश्चन इजीली से सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसलिए आप घर पे प्रैक्टिस करिए। अब आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों सेम टू सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आइए इधर साइड में देखेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया है उसी के साइड में देखेंगे इधर। आइए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख सकते हैं, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये इसी तरह का है, यहाँ पे 2a था, यहाँ पे 4a आ गया, इधर भी a का मान ज्ञात करना था, इधर भी a का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन, ठीक है। तो आप यहाँ पे फोकस करिए। देखिए कैसे करेंगे, जो भी दिया गया उसको हम पहले नोट कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ पे हम दिया है, देखिए क्या क्या दिया गया क्वेश्चन में। कहा जा रहा है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ओके, ये हमें दिया गया है। अब हमें जो ज्ञात करना है उसको हम ज्ञात कर लेंगे इजीली। ये ज्यादा हार्ड है नहीं। देखिए ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है ये उसी तरह का है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए ये दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। चलिए यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आपको चेंज कर लेना है। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो ये इजी हो जाएगा, लेकिन इसको चेंज करेंगे तो हार्ड हो जाएगा, इसलिए आप इसी को चेंज कर लीजिए, इस वाले को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे दिया क्या गया है, सेक 4a दिया गया है। तो 4 को तो छोड़िए, पहले सेक a का फॉर्मूला देखिए। सेक a का फॉर्मूला कहाँ पे है? कॉसेक 90 डिग्री माइनस a। यहाँ पे नोट कर देंगे हम, कॉसेक 90 डिग्री माइनस, देखिए a के जगह पे क्या दिया गया, 4a, हम यहाँ पे 4a पुट कर देंगे, बराबर इस साइड में है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ये कॉसेक यहां से कट गया, इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। इसको सजा लीजिए, ये माइनस 4a, यहाँ पे ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में a, बराबर माइनस में 20 डिग्री। यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस 4a और माइनस a के कितना होगा, माइनस 4a और माइनस a की माइनस 5a। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस में 110, ये और ये कट गया, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5a बराबर 110। तो देखिए हमें a का मान ज्ञात करना है, तो हम a को यहीं पे छोड़ देते हैं, ये 110 और बाई, देखिए यहाँ पे गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, इसको कटा देंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखिए, इसलिए a बराबर ये हो जाएगा 22 डिग्री। ओके, a का मान हमने 22 डिग्री प्राप्त कर लिया, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका आंसर। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था, आइए जरा समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा था जहां 4a एक न्यून कोण है, 4a क्या दिया गया था, न्यून कोण। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, लिखेंगे 4a। अब देखिए 4 है तो 4, कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुणा है, a का मान देखिए 22 डिग्री आया है, तो हम यहाँ पे 22 डिग्री पुट करेंगे, कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 88 डिग्री। देखिए 88 90 से कम है, तो जो भी 90 से कम होता है वो न्यून कोण होता है, जो कि मेरा क्वेश्चन में कहा जा रहा था। 4A न्यून कोण है। तो देखिए ये हमने मान को पुट किया है, तो 4A कितना आ गया 88 डिग्री। तो 88 डिग्री न्यून कोण होता है, जो कि मेरा क्वेश्चन में कहा जा रहा था। अब आइए देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए कॉमा बी और सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। ठीक है, हमें कहा जा रहा है एबीसी त्रिभुज के अंतः कोण है। ठीक है, एबीसी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो हमें दिखाना है साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू, इतना हमें बताना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट पेज में। इसको हम रखते हैं साइड में। आइए नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसको हम यहाँ पे नोट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर हम इसको लिखते तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नोट कर लिया है। अब आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है त्रिभुज के अंतः कोणों का योग हमें दिखाना है इतना। ठीक है, साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर हमें दिखाना है कॉस ए बाई टू के, ये हमें दिखाना है। त्रिभुज का अंतः कोण क्या होता है? अंतः कोण मतलब अंदर वाला कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, इन सभी का योग आप जानते हैं 180 डिग्री होता है। तो हम इसी बात को यहाँ पे नोट कर दिए हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज मेरा 180 डिग्री का होता है, इसका तीनों कोणों का योग। तो हमने इसको नोट कर लिया। अब आगे कहा जा रहा है इन सभी के जरिए आपको इतना लाना है। तो हम कैसे लाएंगे? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज करना है। हम इसको थोड़ा सजा लेते हैं। ठीक है, हमें बी प्लस सी चाहिए, तो हम बी और सी को यहीं पे रहने देते हैं। ये 180 डिग्री माइनस, यहाँ पे ये प्लस में थी इधर माइनस में आ जाएगा कोणे। ओके, अब देखिए हमें बी प्लस सी प्राप्त हो चुका है। अब हमें चाहिए इसके नीचे 2 चाहिए, इसके नीचे हमें 2 लाना है। ये साइन को तो हम पहले बाद में देख लेंगे। देखिए हमें पहले बी प्लस सी चाहिए था, तो हमने बी प्लस सी यहाँ पे नोट कर लिया, ये हमें प्राप्त हो गया, हमने इसको सजा लिया है। तो अब हमें चाहिए बटा में 2। क्या करेंगे? बटा में 2 चाहिए, तो हम इन दोनों में 2 से भाग दे सकते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पे, आइए दोनों तरफ हम भाग देंगे 2 से। भाग देने पर यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, कोण बी प्लस कोण सी, और इसमें 2 से भाग देना है, तो हम यहाँ पे दे देंगे इसमें 2 से भाग। ओके, और बराबर यहाँ पे 180 डिग्री माइनस कोण ए, इसमें भी 2 से भाग देना है, तो आइए हम इधर भी दे देंगे 2 से भाग। ओके, ये ज़्यादा हार्ड है नहीं, सिर्फ आपको समझना है। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसको कटा सकते हैं, ये तो मेरा एज इट इज उतर जाएगा बाई 2 बराबर, देखिए ये 180 के बटे में 2 है और ए के बटे में 2 है, दोनों को बटे में है। तो हम इसको साइड में कर लेते हैं, अलग अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री और बाई 2 माइनस कोण ए और बाई 2। ठीक है, दोनों को बटे में था तो हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। ये और ये कट जाएगा 90 बार में, तो ये हो जाएगा कोण बी प्लस कोण सी बाई 2 बराबर 90 डिग्री, ये कट गया तो 90 डिग्री प्राप्त हो गया, और माइनस कोण ए बाई 2। यहाँ पे देखिए जो भी हमें चाहिए वो हमें ज्ञात यहाँ पे हो गया है। अब थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए बी प्लस सी और बाई 2 चाहिए, तो बी प्लस सी बाई 2 हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। अब हमें साइन चाहिए, तो हम साइन से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, तो हमें साइन प्राप्त हो जाएगा। तो थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगाएंगे, लिखेंगे अब दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पे साइन से गुणा कर देंगे तो मेरा आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए इस वाले पॉइंट को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे।
कोण बी प्लस कोण सी और बाई 2। साइन से गुणा करना है तो हम यहाँ पे साइन से इसके पहले गुणा कर देते हैं। ये मेरा हो गया साइन से गुणा, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा ही देना है। ओके, और बराबर इधर भी हम साइन से गुणा करेंगे तो लिख देंगे साइन 90 डिग्री माइनस, देखिए यहाँ पे कोण ए बाई 2 हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अब आगे देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है क्वेश्चन, सिर्फ आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी बाई 2। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता है तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे बराबर। इधर देखिए कुछ दिमाग आप लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए किसका फॉर्मूला होता है? यहाँ पे देख सकते हैं आप साइन 90 डिग्री माइनस ए, साइन 90 डिग्री माइनस ए किसका फॉर्मूला है? कॉस ए की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस, और ए का वैल्यू क्या है? ये मेरा ए का वैल्यू, ठीक है। तो हम इसको नोट कर देंगे कोण ए बाई 2। हालांकि आप कोण नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में नहीं कहा जा रहा है कोण लाने के लिए। ये कोण ए है बट यहाँ पे दिया नहीं गया है कोण, ठीक है। तो ये मेरा हो जाता है इस प्रकार से, आंसर जो हमें चाहिए वो आ चुका है। देखिए यहाँ पे साइन बी प्लस सी बाई 2 तो यहाँ पे आ गया बराबर कॉस ए बाई 2, तो कॉस ए बाई 2 हमें प्राप्त हो चुका है जो कि हमें चाहिए था। तो ये मेरा आंसर हो जाता है। आप इसको नोट कर लेंगे, ये हो जाता है आपका आंसर। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है होम पे जाके, ठीक है। अपने घर पे जाकर रिवाइज करिए, क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड होगा, इसलिए आप रिवाइज जरूर करें। देखिए जो हमें लाना तो हमने ला दिया, यहाँ पे लिख देंगे हम प्रूव्ड। आइए देखते हैं लास्ट पार्ट में क्या दिया गया है। लास्ट पार्ट को भी सॉल्व करेंगे उसी तरह। लास्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसको मैंने इंट्रोडक्शन में भी बता रखा है, सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन। तो आइए लास्ट पार्ट को देखेंगे। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लास्ट पार्ट में क्या दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए ये और ये हमें दिया गया है, इसको हमें 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में बना देना है। इसको यहाँ पे 67 है और यहाँ पे 75 है, इन दोनों को हमें 0 से लेके 45 डिग्री के बीच में ला देना है। कैसे करेंगे? देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको नोट करेंगे। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दिया गया है हमें साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए ये साइन है तो साइन, ओके। देखिए 90 डिग्री में से हम कितना घटाएंगे कि हमें 67 प्राप्त होगा? 23 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 23 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस है तो कॉस। बताइए 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 75 आएगा? बताइए आप। 15 डिग्री घटाएंगे, या 15 लिख देंगे। यहाँ से मेरा आंसर आ गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी था, तो यहाँ से आपका आंसर अब आ गया। देखिए साइन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सूत्र लगा सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस ए किसका सूत्र होता है? साइन 90 डिग्री माइनस ए किसका सूत्र होता है? यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए का सूत्र होता है। यहाँ पे लिख देंगे हम कॉस। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए का मान क्या है? 23 डिग्री। तो हम यहाँ पे रख देंगे कॉस 23 डिग्री। ये कॉस ए आ गया तो ए का मान 23 डिग्री है तो हमने 23 डिग्री रख लिया। प्लस देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस ए का मान यहाँ पे 15 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए साइन ए का सूत्र होता है। हम यहाँ पे नोट कर देंगे साइन, और ए का मान यहाँ पे देखिए 15 डिग्री है तो 15 डिग्री। देखिए हमें कहा जा रहा था क्वेश्चन में 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में हमें इसको व्यक्त कर देना है। तो हमने यहाँ पे देखिए 0 से लेकर 45 के बीच में इसको ला दिया। 15 है और 23 है, 0 और 45 के बीच में आ गया, जो कि हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा था। और इस प्रकार स्टूडेंट्स ये हो जाता है आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको प्रश्नावली 8.3 आसानी से समझ आ गया होगा। अगर आपको प्रश्नावली 8.3 आसानी से समझ आ गया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि रोजाना आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।